हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं एप्लीकेशन ऑन लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेज। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसमें और फिर उसमें डिफरेंट तरह का मतलब जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं, ये है 5 years ago अ वाइज, एक आदमी A है, A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि A कोई आदमी है और B कोई आदमी है और उसका बोला जा रहा है कि 5 साल पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ A मान लेते हैं कि X है और प्रेजेंट एज ऑफ B हम लोग मान लेते हैं कि Y है। तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले 5 years ago हम लोग बोल सकते हैं कि X का क्या होगा, A का क्या होगा, एज क्या होगा, ये होगा X - 5 और B का एज क्या होगा, B का एज हो जाएगा हमारा Y - 5 years, ये ईयर्स में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये दोनों के बीच का रिलेशन बताया जा रहा है कि A का जो एज है वो B से कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A का जो उम्र है वो 3 गुना है B से। तो A का उम्र है X - 5, तो ये हो जाएगा Y - 5 × 3, ये होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा X - 5 = 3y - 15, तो ये हो जाएगा X - 3y = -10। तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन आता है। अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, तो इसमें बोला गया है कि 10 साल बाद मतलब 10 years later ये बोला जा रहा है क्या कि A का जो उम्र होगा वो B से कितना होगा, दुगना हो जाएगा। मतलब A का जो उम्र होगा वो B से कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब यहाँ समझिए कि प्रेजेंट एज हमारा क्या है, X है। प्रेजेंट एज ऑफ A कितना, X है। तो 10 साल बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा X + 10 और B का उम्र हो जाएगा, हमारा Y + 10, ये होगा। अब यहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं X + 10 = twice of Y + 10। यहाँ से हम लोग लिखेंगे X + 10 = 2Y + 20। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये इधर आएगा तो X - 2Y और ये 10 जो था इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन आया, यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन आया। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं X और Y का वैल्यू। तो X - 3Y = -10 और यहाँ से आया X - 2Y = +10। अब हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट सेम करना होगा एलिमिनेट करने के लिए। तो X का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस। अब सिंपली क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -y = -20। तो y = हो जाएगा 20। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 20। तो y किसका उम्र था, B का, तो y हो गया 20 years। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से क्या है, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से कि क्या बोला जा रहा है कि अभी 5 साल पहले का उम्र क्या था, A का थ्राइस था। तो हम लोग एक Y का वैल्यू आ गया, तो X का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है, तो X - 30 = -10। तो X = हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो X = हमारा हो गया 50 years। तो A का जो उम्र होगा वो हमारा होगा 50 years। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। मतलब बोला गया, मान लीजिए कि कोई मैन है एम और उसका कोई बेटा होगा ए होगा और बी होगा, तो मैन का जो उम्र होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी का तिगुना होगा। ये सिंपली यहाँ ये बोला जा रहा है अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। मतलब 2 सन ए और बी है, तो दोनों को जोड़कर और उसे 3 से इंटू करेंगे तो वो पूरा क्या आएगा, वो पूरा एज आएगा मैन का। ये पहला चीज हुआ। फिर बोला जा रहा है 5 साल बाद हिज सन विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। मतलब अगर 2 साल बाद 2 ईयर्स लेटर की बात करें, 2 ईयर्स लेटर की बात करें तो क्या होगा, मैन का एज क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा ए प्लस बी के। ये 2 ईयर्स लेटर मैन का एज क्या होगा, दुगना हो जाएगा ए प्लस बी के। तो इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x and sum of ages of his both sons be y। ये हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्या बोला जाए, 3 टाइम है तो x इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये हमारा आया पहला इक्वेशन। अब बोला जा रहा है क्या, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 ईयर्स लेटर 5 ईयर्स लेटर हम लिख सकते हैं मैन का एज क्या हो जाएगा, मैन्स एज हो जाएगा हमारा x प्लस 5 और सन्स एज क्या हो जाएगा, सन्स एज हो जाएगा। तो अभी कितना था, अभी था दोनों का सम क्या था, y था, और दोनों बेटे का उम्र क्या होगा, 5 साल से बढ़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 5। तो यहीं पे सभी लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ सिर्फ 5 से जो 5 को नहीं बढ़ाना, 5 नहीं जोड़ना, यहाँ 10 जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि ए का उम्र 5 से बढ़ रहा है और बी का भी उम्र क्या बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है। तो ये 10 ना होगा क्योंकि दोनों का जोड़ है, ये एज क्या है, जोड़ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या बोला जा रहा है, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये मैन्स एज है और ये सन्स एज, इसको लिख सकते हैं y प्लस 10। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एज इतना, तो y प्लस 10 ये आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ से आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 15। तो ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 15। तो यहाँ से साइन बदलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कटेगा, तो ये आ जाएगा y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा 15। y का वैल्यू हो गया हमारा 15। अब क्या करेंगे, अब x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू इसमें पुट करिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y के बराबर, तो 3 इंटू 15। तो ये मैन का एज क्या हो जाएगा, 45। तो 45 ईयर्स जो हो जाएगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया 45 और y का वैल्यू हो गया 15। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में वेरिएशन बहुत कम होता है। तो 3 क्वेश्चन में आप सभी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर। तो सबसे पहले कुछ करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ woman v x and her daughter
वी वाई। अब पहला लाइन पढ़ते हैं। पहला लाइन दिया हुआ है कि वोमेन का जो एज होगा वो क्या होगा, 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द डाउटर। तो 3 टाइम्स मतलब क्या, मतलब 3 इंटू वाई। और कितना ज़्यादा है, तो 3 ईयर ज़्यादा है, और तो 3y प्लस 3 करेंगे। मतलब ये था हमारा वोमेन का एज, ये था y था हमारा डाउटर का एज। तो बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट एज जो होगा वोमेन का वो क्या होगा, 3 टाइम्स द डाउटर एज प्लस 3, ये 3 साल और ज़्यादा। तो इससे हमारा इक्वेशन ये आएगा x इक्वल टू 3y प्लस 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आएगा पहला ये। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। तो दूसरा लाइन बोला जा रहा है 3 ईयर्स हेंस, मतलब 3 साल बाद, 3 ईयर्स हेंस वोमेन एज क्या होगा, वोमेन एज होगा, वोमेन एज हो जाएगा हमारा x प्लस 3, और डाउटर एज क्या हो जाएगा, डाउटर एज हो जाएगा हमारा y प्लस 3। अब बोला जा रहा है क्या कि वोमेन एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ अ डाउटर। मतलब क्या कि वोमेन का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज ऑफ डाउटर हो जाएगा, मतलब y प्लस 3 हो जाएगा। और कितना ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो जाएगा 10 ईयर और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वोमेन का 3 साल बाद क्या होगा, वोमेन का जो एज हो जाएगा उसके डाउटर से दुगना से 10 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू ये 16, 10 6 16, और ये इधर जाएगा तो 13, तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से आ गया ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 13। तो यहाँ से साइन बदलेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10 इक्वल टू माइनस वाई। तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 10। मतलब डाउटर का जो उम्र होगा वो 10 साल होगा, 10 ईयर्स होगा। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो x इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 33 ईयर्स। तो वोमेन का क्या आएगा एज, 33 ईयर्स, और डाउटर का क्या आएगा 10 ईयर्स। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। तो आप लोग पढ़ते रहें, धन्यवाद।